नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों कल की वीडियो में हमने देखा था धारा 144 कर्फ्यू के बारे में। आज का वीडियो है वो है मौलिक अधिकारों के ऊपर कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार देखेंगे अपन, और अपन को क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं वो हम मौलिक कर्तव्यों को भी देखेंगे, और यह किस अनुच्छेद से लिए गए हैं, किस अनुच्छेद में है इनका उल्लेख, और आज इस बारे में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार ये लिखे हुए हैं अपन को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यह हमें भाग 3 में हमारे, सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल हैं, तो पहला आर्टिकल है जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। देखिए सबसे पहले हम आपको एक समझा दें कि हमारे संविधान है कितना उसका साइज है, कितना सब कुछ है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो हमारा संविधान जो है, संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, अब तो संशोधन हो, उसमें संशोधन मतलब जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। ठीक है, और अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन होते गए और नए भाग जुड़ गए, तो अब कितने 26 भाग हो गए हैं। पहले 22 थे, अब 26 भाग हो गए हैं। इसी प्रकार 450 से ज़्यादा कुछ अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो भाग 1 में सबसे पहले आप समझें तो भाग 1 में क्या दिया गया है। तो भाग 1 में राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। देखिए भारत जो है, तो भारत का एक वो होगा, नक्शा होगा ना कि इसकी सीमा होगी कि कहाँ कहाँ तक भारत की सीमा है। तो राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में डिफाइन किया गया है। इसके बाद 4 के बाद 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, या भारत में नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है। ठीक है, और भाग 3 में जो भाग 3 अपना स्टार्ट होता है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जाता है। और इसमें क्या निर्धारित किया गया है, तो इसमें निर्धारित किया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को। इन्हीं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे मूल अधिकारों को बताया गया है कि आपके क्या क्या मूल अधिकार हैं। ठीक है, आपने दोस्तों कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, जिसमें छुआछूत के लेके बताया गया था, है ना। तो इस प्रकार की मूवी देख लिया करो, नॉलेजफुल मूवी रहती है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक भाग 3 में, भाग 1 में हमने क्या बताया, भाग 1 में आर्टिकल, देखिए लिखते जाते हैं ताकि आपको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमारा जो संविधान था उसमें 3 प्रकार से अपन ने उसको डिवाइड किया। सबसे पहले क्या भाग, कितने भाग, इसके कितने भाग हैं। दूसरा अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं। और तीसरा क्या, अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ अपन ने देखा। भाग 1 जो अपना भाग 1 है, भाग 1 में क्या है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, और इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा है भाग 2, तो भाग 2 में 5 से लेके 11 तक है। इसमें क्या, इसमें इसमें राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। आर्टिकल 1 से 4 तक राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक में बताया गया है नागरिकता के बारे में। और भाग 3 में अपन को जो मेन अपन आज पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, तो वो भाग 3 में बताया गया है। भाग 3 में जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं, इसमें बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में तो आप देखेंगे भाग 3 में अपन को बताया गया मौलिक अधिकारों के बारे में। अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। हमें दोस्तों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं प्राप्त। सबसे पहले है समता का अधिकार। दोस्तों आपने नोटिस किया, समता ना कि समानता। समता और समानता में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों समता और समानता में अंतर होता है, जैसे 100 रुपये हैं,
हमें 10 लोगों में बांटने हैं। अगर समान बांटेंगे तो क्या 10 रुपए सभी के बीच में बांट देंगे, 100 रुपए बांट दिए। लेकिन अगर समता बोला है तो समता का मतलब ये होता है, जो कि हमारे भारत देश में है, कि बहुत से लोग बहुत गरीब हैं, बहुत से लोग बहुत अमीर हैं। तो समता ये होती है कि जैसे गरीब को गरीब के अनुसार उसको देना चाहिए पैसे, अगर उसको उसकी ज़रूरत जितनी है उतनी उसको ज़रूरत के अनुसार दो, है ना। जो मुख्यतः आपने देखा होगा कि योजनाएं बनती हैं, सरकारी योजना होती है, वो गरीबों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती हैं। तो इसी प्रकार समता का ये मतलब नहीं, समता का ये मतलब होता है कि ये नहीं कि मतलब सबको समान, समता होता है समता से भिन्न, ठीक है। समता होता है समानता से भिन्न होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या आपको, ये बताइए। देखिए समानता मतलब सबको बराबर बराबर बांट देना, लेकिन समता होता है जो, उस समता ये होता है कि जिसकी मतलब जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार उसको लाभ देना, ठीक है। ये समझ में आया होगा। ये समता का अधिकार कितना, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इसमें बताया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक इसकी व्याख्या की गई है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा कौन है मौलिक अधिकार, तो दूसरा अपना मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं पे भी जाके भारत में कहीं पे भी जाके अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इस पे आपको पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है, इसकी पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। तो यह किस में दिखाया गया है, तो यह आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक में इसको दर्शाया गया है। किसमें, स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक इसको दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है अपना मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका शोषण भारत देश में नहीं हो सकता है। अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप इसके विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको इसका न्याय दिया जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं तो चौथा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेके 24 तक में दिखाया गया है। इसके बाद है दोस्तों आर्टिकल चौथा, मौलिक अधिकार चौथा, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे भारत जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से देखने वाला देश है, सभी धर्मों को बराबर की स्वतंत्रता है। आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा कर सकते हैं, जो कुछ भी है अपना कर सकते हैं। इसकी आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है और इसको आपको, यह आपका मौलिक अधिकार भी है। तो इसके लिए आपको बाधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गए 4 अपने मौलिक अधिकार। इसके बाद 5वां नंबर अपना क्या है, तो 5वां है कला व संस्कृति का अधिकार। कला व संस्कृति का अधिकार, दोस्तों यह कला एवं संस्कृति का अधिकार आपको आर्टिकल 29-30 में मिलता है। इसमें क्या होता है, आप अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से, अपने अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं। कुछ भी आप उसकी करिए, आपको उसमें पूर्णतः स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन किसी को जबरन नहीं आप अपनी संस्कृति के अनुसार उसको बाधित करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये कहाँ पे, ये कौन से अनुच्छेद में दिखाया गया है, तो ये अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक में दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 6वां नंबर है, तो 6वां आपका मौलिक अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर जैसे आर्टिकल धारा 144 लगी हुई है और अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं, या हाई कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो सरकार आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने में आपकी मदद करेगी। आपकी ये अधिकार होता है, इसको क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको कल की वीडियो में अगर चीज़ समझ में नहीं आई थी तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक ज़रूर मिलेगी, और ये वीडियो कल का वीडियो जो है ज़रूर देखें, ठीक है। और दोस्तों कल के एक पॉइंट और मिस हो गया था कल, कि जैसे अराजकता कहीं फैली हुई है, या मान लो किसी व्यक्ति से फैलने की संभावना है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है उसके वहाँ आने से अराजकता फैल सकती है, ये संदेह है पुलिस को, तो उसके ऊपर भी, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भी यह आर्टिकल लागू होता है, और पुलिस उसको वहाँ जाने से रोक सकती है। अगर वो नहीं मानता है तो उसको अरेस्ट कर सकती है। ये आर्टिकल धारा 144 के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये नोट कर लेना, कल का वीडियो जिसने देखा है वो तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने बताया मौलिक अधिकारों के बारे में, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे मौलिक अधिकार। दोस्तों समझ में आए हैं? एक बार फिर से आपको हम दोहरा दें कि पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कला एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है कि जो अपना ये था, क्या बोलते, संपत्ति का अधिकार था, इसको ख़त्म कर दिया था किसमें, क्या बोलते, जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था संपत्ति के अधिकार को। ये क्या होता था दोस्तों कि जैसे संपत्ति के अधिकार को ख़त्म किया, तो इससे क्यों करना पड़ा संपत्ति के अधिकार को ख़त्म, क्योंकि ये जैसे अपन मान लीजिए किसी गांव में या कहीं पे भी आपने देखा हो कि अगर रोड बन रही है, किसी का घर आ गया है बीच में, वो ज़मीन नहीं दे रहा है, तो सरकार अब उससे ज़मीन ले सकती है, उसको मुआवजा देगी। लेकिन अगर वो मना करता है तो वो उसका मौलिक अधिकार के तहत कोर्ट नहीं जा सकता कि ये हमारी मौलिक अधिकार था, कि हमारी संपत्ति थी, उस पर जबरन सरकार ने ये किया है, तो ये नहीं कर सकती है ना। तो ये होता है, ठीक है। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको ख़त्म कर दिया था। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार वो हमारा मौलिक अधिकार है। यह संविधान संशोधन के तहत 2002 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन को देखना है मौलिक कर्तव्य। ये तो अपन ने देख लिए 6 मौलिक अधिकार हैं अपने, ठीक है। और यह कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को मौलिक कर्तव्यों को देखना है। तो हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त हैं। कितने, 11 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि यह जो हमारा संविधान प्रारूप, मतलब जो वास्तविक संविधान था, उसमें ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान संशोधन करके और आर्टिकल 51 का में 51 अनुच्छेद 51 का में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मेन क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना कि अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का के तहत इसको जोड़ा गया है। यह दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सोवियत संघ से, कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से। सोवियत संघ, जो आज का रूस है वो सोवियत संघ है, ठीक है। सोवियत संघ से ये अपने 11 के 11 जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन को ये पता होना चाहिए कहाँ से लिए गए हैं। तो ये तो अपन को पता है, सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। और किस अनुच्छेद में है ये, आपने अनुच्छेद 51 का में इनको जोड़ा गया है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं कौन कौन से अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये स्क्रीन पे चल रहा होगा एक स्लाइड, इसको आप देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिए अपने अनुसार। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपको कैसी लगी ये क्लास,
और आपका नॉलेज इम्प्रूव हुआ हो अगर इस क्लास के देखने के बाद, तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और निरंतर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताएं, तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करें, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।